तो अगर आपको भी नहीं पता कि रुद्राक्ष कैसे तैयार होता है और वो क्या मतलब वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, ज़मीन में आता है या ऊपर लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आज तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी पहले सब्सक्राइब कर लो। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। तो आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, रुद्राक्ष। इसका नाम आते ही सबसे पहले भगवान शिव जी हमारे दिमाग में आते हैं, हमारी नज़रों के सामने आ जाते हैं। तो भगवान शिव जी का प्रतीक ही है रुद्राक्ष। और ये रुद्राक्ष एक्चुअली में क्या है और ये कैसे बनता है, उसके बारे में आज पूरी बात की जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बता देते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जैसे शिव पुराण में, गरुड़ पुराण में और शिव स्त्रोत हैं बहुत सारे, और बहुत सारे पुराने वेदों में ऐसा लिखा गया है कि भगवान शिव जी जो थे वो तप कर रहे थे बहुत सालों से, बहुत ही लाख सालों से बोल सकते हैं। इतने सालों से तप करने के बाद जब उन्होंने पहली बार आँख खोली तो उनके आँखों से कुछ अश्रु गिरे। तो वही अश्रु ज़मीन पे गिरने के बाद वहाँ पे रुद्राक्ष का जन्म हुआ और उसे ही इसीलिए उसका नाम रुद्र अक्ष इस तरह से पड़ा है। रुद्र यानी शिव जी का अवतार रुद्र और अक्ष यानी उनका आंसू। तो ये हुआ रुद्राक्ष का बैकग्राउंड स्टोरी। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि रुद्राक्ष ये एक पेड़ के ऊपर उगता है, रुद्राक्ष ट्री है। और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, दिस इज़ रुद्राक्ष ट्री। एंड इसके ऊपर बेर की तरह एक फल आता है। तो फल आप वहाँ पे मैं आपको आगे दिखा दूँगा। यहाँ पे बेर की तरह फल आता है और फल का जो बीज है वो है हमारा रुद्राक्ष। ये सेम अपने जैसे अगर आपने बादाम देखा होगा तो बादाम का आउटर लेयर में एक फल होता है, इनर में एक हार्ड कोटिंग रहती है और उसके अंदर बादाम रहता है। तो इसका भी कुछ वैसा ही है। रुद्राक्ष के सीड्स होते हैं वो रुद्राक्ष के अंदर होते हैं। तो आपको जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगा तो ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। रुद्राक्ष का जो साइंटिफिक नेम है वो है एलियोकार्पस गेनिट्रस। ये जैसे सब लोग को जितना पता है कि आपने रुद्राक्ष अगर देखा होगा तो कोई बोलता है 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 21 मुखी तक होता है। तो ये उसके फेसिस रहते हैं कि कितनी लाइंस हैं जो उसको डिवाइड करती है रुद्राक्ष को। उसके अपने कुछ बेनिफिट है, एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट है, किसने पहनना चाहिए किसने नहीं पहनना चाहिए उसके ऊपर मैं नहीं बता सकता। आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन दैट मैटर। इफ़ यू वांट फुल डिटेल्स कि रुद्राक्ष क्या है तो हम पापा को कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि पापा ने अपनी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लाइफ ये ज्वेलरी बिजनेस में करी है और अभी भी उनका ज्वेलरी का चल रहा है अच्छा खासा। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ, तो हम पापा को रिक्वेस्ट करेंगे और वो आपको बता सकते हैं कि जो रुद्राक्ष किसे पहनना चाहिए, कौन से मुखी का पहनना चाहिए और किस लिए पहनना चाहिए। तो हमारा मेन पार्ट है हाउ डज इट ग्रो में, क्योंकि रुद्राक्ष कैसे तैयार होता है इसके ऊपर। तो रुद्राक्ष सबसे पहले इंडिया में अगर पाया गया था तो वो ज़्यादातर जो हमारा पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का जो पार्ट है, नेपाल के आसपास, ईस्टर्न जो इंडिया है वहाँ पे पाया गया था, हिमालयन रेंज में। तो रुद्राक्ष वहाँ से फिर हर जगह पे गया। बोलते हैं कि उसे ज़मीन समुद्र लेवल से 3000 फीट के ऊपर वहाँ पे लगाना चाहिए, अच्छा खासा प्रोडक्शन आता है। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिमिटेशंस है कि कोई प्लांट कहाँ उगता है कहाँ नहीं उगना चाहिए, बट हमें एक्सपेरिमेंट करने में कुछ नहीं जा रहा। अभी हम महाराष्ट्र में खड़े हैं, ये है शैलेश नर्सरी। ये आपको अम्बा घाट, कोल्हापुर से आप जाएंगे तो मलकापुर में अम्बा घाट के पास यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इन लोग के पास यहाँ पे उसके प्लांट्स हैं, सैम्पलिंग्स हैं 4 फुट का, 3 फुट का। तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और आप मेरे सामने देख सकते हैं इतना बड़ा ट्री है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा खासा फ्रूट भी आता है। तो आप अपने यहाँ पे लगाने में कोई हरकत नहीं है, बस आपको इसको थोड़ा ओपन स्पेस में लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके रूट्स बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप होते हैं। और उसके बहुत सारे साइंटिफिक फ़ायदे भी हैं। जैसे अभी क्या हो रहा है ना, इंडिया में बाहर के जैसे इंग्लैंड से लोग आए, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने रूल किया तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी हमारी जो वनस्पति है उसको पूरा नष्ट कर दिया। और जितने भी नकदी क्रॉप्स थी, जैसे चाय हो गया, पोटैटो हो गया और ये सब वीट वगैरह, ये सब लगाना के लिए ये पुराने प्लांट्स को निकाल दिया गया। तो वहीं पे ये कुछ खो गई है, विलुप्त हो गई है। और अगर आपके पास जगह है तो आप इन्हें कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका यहाँ पे इनको नंबर दे दूँगा, शैलेश नर्सरी। तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके या फिर अगर आपके नियर बाय कहीं पे भी नर्सरीज अवेलेबल हैं वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये रुद्राक्ष का फल है, इसे रुद्राक्ष फल बोला जाता है। इसे आप खा नहीं सकते,
मगर साइज़ में अगर आप देखो, शेप में देखो तो ये बेर की तरह लगता है, बस इसका जो सीड होता है वो छोटा होता है, रुद्राक्ष का बड़ा होता है और वो छोटा होता है। यहाँ पे जितना भी रुद्राक्ष है तो इसको आपको करना क्या होता है, ये जो फ्रूट है, ये फ्रूट को आप इस तरह से पील कीजिए। पील करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब इसको आपको ब्रश के सहारे से अच्छी तरह से धो लेना है। इसको अगर आप अच्छे से प्रिजर्व करना चाहते हैं साल पहनने के लिए, ये यूज़ करने के लिए, तो आपको इसे सेसमे ऑयल में भिगो के रखना पड़ेगा। कुछ दिनों तक आप उसमें भिगोइए और फिर उसके बाद उसका कलर भी अच्छी तरह से निकलेगा। दूसरी बात, जितने भी आप मुखी देखते हैं तो वो सब एक ही प्लांट में आता है, तो हर प्लांट के बीज का अलग अलग साइज और शेप होता है और वही उसको डिफरेंट बनाता है। एक मुखी, दो मुखी जो भी है वो एक ही प्लांट का एक फ्रूट है। इसके अंदर एक 4 वैरायटीज़ आती हैं। ब्राउन कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है, उसके बाद वाइट कलर का और ब्लैक कलर का ऐसा होता है। तो हमारे यहाँ पे मोस्टली ब्राउन कलर का पाया जाता है, जो साउथ ऑफ द इंडिया है वहाँ पे। नॉर्थ में आप जाएंगे, सबसे अच्छा माना जाता है रुद्राक्ष ये नेपाल का। तो अगर आप कहीं पे ख़रीदते हैं तो नेपाल का ख़रीदिए। और दूसरी एक चीज़ है कि रुद्राक्ष असली है या नकली है, और रुद्राक्ष और भद्राक्ष में क्या डिफरेंस है, ये एक पूरा एक अलग टॉपिक है वीडियो के लिए। अगर आपको ये भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ, तो हम उसके ऊपर स्टडी करके बता सकते हैं कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, यहाँ पे तो हम मोस्टली प्रोडक्शन का ही बताएंगे, और अगर आपको ये प्लांट लगाने हैं तो किस तरह से लगाने चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये है हमारे पास रुद्राक्ष के ट्रीज़। ये आपको यहाँ पे शैलेश नर्सरी में अवेलेबल है, और इनके पास बहुत सारे ऐसे एग्जॉटिक स्पीसीज़ हैं जिसके बारे में हम आगे भी वीडियोस बनाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड, देखते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है आगे। दूसरा, ये जो प्लांट है ये आपको 2 फॉर्म में मिलता है। एक तो आप इसको सीड से खुद जर्मिनेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक रुद्राक्ष है तो आपको करना क्या है, तो आपको पहले उसको भिगो के रखना है। भिगो के कुछ दिन भिगोने के बाद आप उसको कट कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर एक्चुअली में उसके बीज है। तो उन बीजों को निकालने के बाद आपको फिर उसे सॉइल में रेगुलर पानी देना है। मगर उसका प्रोसेस जो है ना बहुत लंबा है, मतलब सीड से आपको कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे जर्मिनेट होके वो बाहर आने में। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ग्राफ्टिंग का। ये ग्राफ्टेड ट्री है, मदर प्लांट अलग है और इसको यहाँ पे ग्राफ्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह के ट्रीज़ हैं, ये ग्राफ्टेड ट्री है। इस तरह की सैम्पलिंग आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपको हमें रेकमेंड करूँगा, और मैं पर्सनली ऐसा चाहता हूँ कि जो भी हमारे स्पीशीज़ जो है जो यहाँ पे नेटिव थे, एंडेंजर्ड हो चुके हैं, उसे हम वापस से लगाएं, अपने रेगुलर हैबिटेट में उसे रखें, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। रुद्राक्ष जो है वो पूरा ऑरा पूरा चेंज कर देता है हवा का, तो उसे ऐसे ही नहीं बोला जाता। मतलब ये भगवान का पेड़ आप इसको बोल सकते हैं। और अगर आप रुद्राक्ष सिर्फ धारण करते हैं तो आप में कितने परिवर्तन आते हैं। वही अगर आप अपने घर के पास इसे लगाएंगे या फिर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वो अगर होगा तो वो कितना एनवायरनमेंट में चेंजेस क्रिएट कर सकता है। तो इसके ऊपर सोचने वाली बात है। हम भी इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और जितना इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक हो सके वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और हमें सपोर्ट करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियोस तो बहुत देखते हैं लोग, जैसे हमने 2 किए थे हाउ इट्स मेड में, किशमिश का एक और शुगर का एक, तो वो 30 लाख 25 लाख ऐसा उसका व्यूज़ हो चुका है। मतलब बहुत से लोगों ने देखा है मगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। तो इस वजह से हम जो भी नया वीडियो आएंगे तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और उन्हें आपको पता नहीं चलेगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, फिर चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।